मांझी जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने एक साधारण किसान परिवार के शिक्षक पर भरोसा जताकर सारण के शिक्षकों ने बगैर पहचान मुझे समर्थन देकर एक मिसाल कायम की है। मैं जन सुराज और सारण के शिक्षकों का आजीवन ऋणी रहूंगा। ये बातें नवनिर्वाचित विधान पार्षद आफाक अहमद ने रविवार को स्थानीय दलन सिंह उच्च विद्यालय में जनसुराज के बैनर तले आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, बिहार के शिक्षकों के हक हकूक के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा, बिहार के शिक्षकों के मान सम्मान के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। नेताओं ने कहा, बिहार में शिक्षा का बेड़ा गर्क करने में सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार हैं। शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के माध्यम से शिक्षकों का अपमान कराया जा रहा है। जनसुराज के अनुमंडल अध्यक्ष व कोरूधोरू पंचायत के मुखियापति उदय शंकर सिंह के संयोजकत्व में आयोजित समारोह को संगठन के जिलाध्यक्ष मुन्ना सिंह भवानी वशिष्ठ सिंह रहे। मांझी से विदेश सिंह की रिपोर्ट। चेहरे के रूप में आए और शिक्षकों ने काफी भरोसा करके जो है आपको जीत दिलाई और आपको आगे यहाँ तक पहुँचाया है। आप शिक्षकों के लिए सर लास्ट संवाद क्या बताना? मैं उन शिक्षकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने एक वादा किया था अपने शिक्षकों से कि जब तक आपको राजकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देती है उस वक्त तक जो मुझे वेतन मिलेगा विधान परिषद से उस वेतन को मैं नहीं लूंगा। और आज उस पर मैं कायम हूँ। मैंने वेतन एक महीने का भी नहीं उठाया है। और फिर आपकी अदालत में आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ सरकार का कि मेरा टीचर भूखे है, मैं तो 3 साल के लिए जीता हूँ तो आप मुझे फुल वेतन दीजिएगा। हार जाऊंगा तो आप पेंशन दीजिएगा। जो अपनी जवानी की तमन्नाई को, अपनी जवानी की ऊर्जा को विद्यालयों में और समाज में खर्च किया है वो खाली हाथ अगर घर जा रहा है तो मुझको वेतन लेने से कोई फायदा नहीं है। मैं आज आपकी अदालत में ही कहना चाहता हूँ, उस वक्त तक वेतन नहीं लूंगा, उस वक्त तक पेंशन नहीं लूंगा। मैं खीरा और भूजा बेचकर अपने बाल बच्चे को या सुखता जिला लूंगा, लेकिन वेतन उस वक्त तक नहीं लूंगा जब तक ये सरकार को राजकर्मी का दर्जा नहीं देती। थैंक यू। मांगने के लिए शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करता है, घर लौट कर आता है तो उस पर स्पष्टीकरण पूछा जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। के पाठक जो आए हुए हैं आज शिक्षक के मस्तिष्क को ठीक करके इलाज करने के लिए आए। इलाज से सरस्वती का शिक्षालय या मंदिर खुशहाल नहीं हो सकता है। शिक्षक को सम्मान देकर, शिक्षक के मस्तिष्क को खोलकर ही नया बिहार का तामीर किया जा सकता है और बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। आप डंडा और लाठी और डर के बुनियाद पर शिक्षक से काम नहीं ले सकते हैं। शिक्षक का सम्मान का डिटोरिएशन हुआ है, उनका पतन हुआ है और सरकार की वजह से हुआ है। आज शिक्षक बैक फुट पर है। मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये शिक्षक भारत के निर्माण में इनकी अहम भूमिका है, बिहार के तरक्की में इनका हिस्सेदारी है। और आज 10 साल 15 साल काम करने के बाद आप कहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से इम्तहान लेंगे। ठीक है, आपने टीएटी पास, एसटीईटी पास लोगों को बहाल किया, लेकिन जो 10 साल और 15 साल काम कर लिया उसको तो राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। वो खाली हाथ अपने बच्चों के बीच जाएगा बुढ़ापे का लाठी बनकर, तो बुढ़ापा का लाठी उसका बच्चा जो है उसकी तरफ किस निगाह से देखेगा? कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से इकबाल लिखता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ह्यूमन वैल्यूज के लिए पैदा किया है इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे पूर्वों में सेवा। टीटी की शिक्षा उनकी मांग जो है वो जायज नहीं है क्या? उनको कम से कम राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए या उनको मतलब बेटर जो पेमेंट की मांग कर रहे हैं वो नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। और आरटी की बात आपने बोली जी, ये सरकार उस पैमाइश पर खड़ा उतर रही है। आप देख रहे हैं विद्यालय में जहाँ शिक्षक है वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट और शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है। एक प्राइमरी स्कूल को आप मिडिल बना दिया, उसी मिडिल स्कूल को आपने कॉलेज बना दिया, टीचर बहाल नहीं किया। इसके दोषी तो कहीं शिक्षक नहीं, इसके दोषी तो कहीं न कहीं व्यवस्था ही है हमारी बिहार सरकार, गवर्नमेंट है। और उंगली उठाई जाती है शिक्षकों पर हमारे समाज के द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार की इस नीति का विरोध करता हूँ और शिक्षक के सम्मान के लिए आग्रह करता हूँ कि खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए 2880 में जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने ऐतिहासिक फैसला लिया था, सभी विद्यालयों को उन्होंने टेक ओवर किया। ये सरकार, मैं चाहूंगा सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार एक बहुत मजबूत फैसला लेकर तमाम शिक्षकों के सम्मान में राजकर्मी का दर्जा उन्हें बनावे, पेंशन उनको लागू करें ताकि वो अस्वस्थ हों अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तभी यह राज्य के बच्चों के विकास के लिए
और इसके प्रगति के लिए वो काम कर सकते हैं। और आप उठाकर देखा 1990 के पहले कि बिहार को 1990 के पहले वही शिक्षक थे, वहीं से हम लोग ये पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं। तो स्कूल उस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं था, यही गवर्नमेंट स्कूलों ने बिहार के विकास में और शिक्षा के विकास में काम किया। आज आप उन शिक्षकों को पारा पारा में बांट दिया, कई भागों में विभक्त किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया और शिक्षक को आप मारे मारे फिर रहे हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन हुआ दलन सिंह उच्च विद्यालय में। सर, कैसा लगा आपको आज? देखिए, ये सम्मान समारोह शिक्षक द्वारा आयोजित था और सम्मान अगर किसी को होता है तो अच्छी बात है, वो स्वस्थ समाज का एक पहचान है। और मेरे समझ से सम्मान तो एक्चुअली इन लोगों को होना चाहिए था। मैं सम्मान के लायक कोई काम किया नहीं था, ये कस्टम और रीति रिवाज के तहत इन लोगों ने किया है। अगर मैं 26 तक कुछ काम इनके भला के लिए करता हूँ, उसके बाद मैं चुनाव जीत कर आऊँ और पूरे तवानाई के साथ, ऊर्जा के साथ अगर ये लोग मेरा सम्मान करता है तो लोकतंत्र उसको खुश होगा और भारत के संविधान के साथ सम्मान होगा। सर, शिक्षकों को बहुत सारी समस्या है, इस पर सर क्या कहना है? सर, शिक्षक की समस्या तो है और शिक्षक की समस्या शिक्षकों से नहीं है, ये शिक्षक की समस्या सरकार से। सरकार ने एक लंबे अरसे में शिक्षकों को जो बहाल किया वो शिक्षक पद पर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पर किया। नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किया, अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल किया, मित्र शिक्षक के रूप में बहाल किया और पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में बहाल किया। तो एक स्कूल में जब डिफरेंट और भिन्न भिन्न तरह के शिक्षक होंगे, भिन्न भिन्न वेतनमान में होंगे, तो वहाँ की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होंगी। सरकार ने यही काम किया कि वह अव्यवस्था पैदा किया और वातावरण जो पढ़ाने और पढ़ने वाला था उसको बनाने में वो नाकामयाब रही, असफल रही। मेरे समझ के मुताबिक अगर शिक्षक एक काम करता है और एक ही टीचर को वहाँ अगर 1 लाख मिलता है, किसी को 40,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, तो असमानता हुआ। तो असमानता के सिद्धांत का प्रतिपादन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। टीचर असंतुष्ट हुए। जब राजकर्मी के दर्जा मांगते हैं, उनका मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने मांगों की पूर्ति के लिए सरकार से। आज जो अभिनंदन समारोह हुआ है एमएलसी साहब का, इस पर आपका क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी का जो संदेश है, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, उसी के तहत वफाक साहब पहला ईंट है जो हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी ने उतारा और जीत का परचम लहरा के जन स्वराज के मनोबल को इन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज उन्हीं का अभिनंदन समारोह हमारे माजी के तरफ था और हम लोग उसमें शामिल हुए और अफाक साहब का अभिनंदन किए। साथ ही अफाक साहब ने शिक्षकों की लड़ाई लड़ने की बात की कि हम शिक्षकों की पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। आज की सरकार ने जो शिक्षकों को शिक्षक की जगह कर्मचारी बना दिया है, खानसामा बना दिया है, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे और शिक्षकों को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको पुनः आपकी गरिमा में लाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? प्रजंत कुमार सिंह गुप्ता भवानी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।